गोकू यूनिवर्स 7 के स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स में से एक है। बीरस की पावर और उनका डिस्ट्रक्शन का प्रोसेस काफी टेरिफाइंग और अनइमेजिनेबल होता है। गोकू और बीरस दोनों बहुत पावरफुल और स्ट्रांग है। साइयन गोकू वर्सेस डिस्ट्रॉयर बीरस। गोकू ड्रैगन बॉल सीरीज का एक इम्पॉर्टेंट और आइकॉनिक कैरेक्टर है। वो एक पावरफुल साइयन वॉरियर है जो हमेशा फाइट के लिए रेडी रहता है, सिचुएशन कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। गोकू की सबसे खास बात यह है कि वो हर बार अपनी स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा बढ़ता है और हर चैलेंज को अपने दोस्तों की मदद से अपने जज्बात और डिटर्मिनेशन के साथ पार करता है। गोकू यूनिवर्स 7 के स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स में से एक है और उसकी स्ट्रेंथ, पावर और स्पीड का कोई मैच नहीं। जब गोकू सुपर साइयन ब्लू या अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मोड में होता है तो उसकी पावर यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स के बराबर होती है। उसकी फाइटिंग स्किल्स और पावर उसको इतना स्ट्रांग बनाते हैं कि वो कभी भी गिव अप नहीं करता। उसने कई पावरफुल फाइटर्स जैसे फ्रीजर, सेल, मेजन बू और जीरे को डिफीट किया है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करके अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाकर वो हर बैटल जीत जाता है। गोकू अपने ट्रांसफॉर्मेशंस, हार्ड वर्क और इमोशनल स्ट्रेंथ के थ्रू इतना पावरफुल हो गया है कि वो यूनिवर्स के सबसे पावरफुल वॉरियर्स से भी लड़ने में केपेबल है। टूर्नामेंट ऑफ पावर में गोकू ने यूनिवर्स 7 की टीम को लीड करते हुए सबसे पहले यूनिवर्स 9 के बियास को आसानी से डिफीट किया। अपने अगले बैटल में गोकू ने सुपर साइयन ब्लू और कायोके कॉम्बो का इस्तेमाल किया। इसमें गोकू की पावर लेवल बहुत हाई हो जाती है। इस कॉम्बो के साथ उसने यूनिवर्स 6 के कॉलीफ्ला और यूनिवर्स 2 के राइब्रियाने को अपने शक्तिशाली मूव से डिफीट किया। टूर्नामेंट ऑफ पावर के फाइनल्स में गोकू की बैटल यूनिवर्स 11 के स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर जीरे से होती है। इस बैटल गोकू ने अपनी पूरी एनर्जी लगा देता है, लेकिन जीरे के सामने उसकी हर एक लिमिट ब्रेक हो गई थी। फिर भी गोकू ने अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में उसको डिफीट करने की पूरी कोशिश की। गोकू का परफॉर्मेंस प्योर टूर्नामेंट ऑफ पावर में एपिक था। उसने अपनी लिमिट्स को क्रॉस किया, नए फॉर्म्स को अनलॉक किया और सबसे ज्यादा अपने टीम वर्क और डिटर्मिनेशन को दिखाया। बीरस ड्रैगन बॉल जी के स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में से एक है। बीरस एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है जो यूनिवर्स 7 का प्रोटेक्टर और डिस्ट्रॉयर दोनों है। उसका काम यूनिवर्सेस में बैलेंस बनाए रखना और अनप्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करना है जो या तो ज्यादा डेवलप हो गए हो या जिनमें कोई यूजफुल लाइफ नहीं है। बीरस के पास अनइमेजिनेबल स्ट्रेंथ, स्पीड और एनर्जी अटैक्स जैसे एबिलिटीज हैं। उसका सबसे डेंजरस अटैक हकाई है जो किसी भी चीज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है। बीरस थोड़ा लेजी और एरोगेंट है, लेकिन वो अपने काम के मामले में सीरियस है। अगर उसका मूड खराब हो जाए तो वो पूरा प्लैनेट डिस्ट्रॉय कर सकता है। बीरस गोकू और वेजेटा का मेंटर भी है जो उन्हें सुपर साइयन गोद और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के लेवल तक ट्रेन करता है। बीरस की स्ट्रेंथ अनमैच्ड है, लेकिन वो कभी कभी अपने लेजीनेस और शॉर्ट टेम्पर के वजह से अंडरएस्टिमेट होता है। बीरस अपनी डिस्ट्रक्टिव ड्यूटी को काफी कैजुअली लेता है। वो बिना किसी स्पेशल रीजन के प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाना जाता है। बीरस की एंट्री ने ड्रैगन बॉल यूनिवर्स को एक नया लेवल दिया क्योंकि उसने एक डिवाइन और कॉस्मिक एलिमेंट इंट्रोड्यूस किया जो पहले की सीरीज में नहीं था। बात करते हैं गोकू के 3 पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में। फर्स्ट, सुपर साइयन 3। ये एक एडवांस फॉर्म है जो ड्रैगन बॉल जेड के मेजन बू आर्क में पहली बार दिखाया गया था। यह फॉर्म गोकू की ओरिजिनल सुपर साइयन फॉर्म से भी काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इसका इस्तेमाल करने में बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। जब गोकू सुपर साइयन 3 में ट्रांसफॉर्म होता है तब उसकी स्ट्रेंथ और पावर काफी इंक्रीज हो जाती है। सुपर साइयन 3 का पावर लेवल काफी हाई होता है। गोकू का स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी इस फॉर्म में काफी ज्यादा बढ़ जाती है। यह फॉर्म सुपर साइयन 2 के कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा पावरफुल है। गोकू को इस फॉर्म में अपने स्टेमिना को स्टेबल करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए वो इस फॉर्म का इस्तेमाल ज्यादा टाइम तक नहीं कर पाता। यह फॉर्म उसके सुपर साइयन 2 के बाद आता है और उसकी फाइटिंग कैपेबिलिटीज को नेक्स्ट लेवल तक ले जाता है। सेकंड, सुपर साइयन गॉड। ये फॉर्म गोकू को एक नए पावर लेवल की ताकत देता है जिससे वो अपने प्रीवियस फॉर्म्स से काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। सुपर साइयन गोद बनने के लिए गोकू को 5 प्योर हार्टेड साइयन की एनर्जी चाहिए होती है। इसके लिए गोकू को गोहन, वेजेटा, ट्रंक्स, गोटन और पन से एनर्जी मिलती है। इस प्रोसेस में गोकू 5 साइयन से अपनी एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है और फिर जाकर गोकू सुपर साइयन गोद में ट्रांसफॉर्म होता है। सुपर साइयन गॉड फॉर्म गोकू को बहुत ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ और स्पीड देता है जो उससे पावरफुल वॉरियर्स से लड़ने में मदद करता है। ये फॉर्म सुपर साइयन ब्लू तक पहुंचने का पहला कदम था, जो बाद में गोकू ने सुपर साइयन गोद की एनर्जी और सुपर साइयन की पावर को कंबाइन करके अचीव किया। सुपर साइयन गॉड गोकू की जर्नी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो उससे ज्यादा पावरफुल और गोड लाइक एबिलिटीज देता है। थर्ड, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू का सबसे पावरफुल और एडवांस ट्रांसफॉर्मेशन है
जो ड्रैगन बॉल सुपर में उसकी डेवलपमेंट का पीक है। यह फॉर्म एक यूनिक टेक्निक है जो गोकू को अपने बॉडी को इंस्टिंक्टिवली चलने की एबिलिटी देता है, जिसमें वो बिना डिसीजन के अपने दुश्मन के अटैक्स को डोज कर लेता है और उनको काउंटर करने की स्पीड और एक्यूरेसी को एनहांस करता है। गोकू ने इस पावरफुल फॉर्म का इस्तेमाल टूर्नामेंट ऑफ पावर के फाइनल्स में किया था। इस फॉर्म में गोकू की स्ट्रेंथ और स्पीड काफ़ी एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो जाती है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू की स्पीड और रिफ्लेक्सेस को इतना ज़्यादा एनहांस करता है कि वो प्रैक्टिकली हर अटैक को अवॉइड कर सकता है, चाहे वो कितना भी पावरफुल हो। इस फॉर्म में गोकू का एनर्जी इस्तेमाल भी एफिशिएंट हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने अटैक्स पर ज़्यादा फोकस कर पाता है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू की फाइटिंग एबिलिटीज़ को अल्टीमेट लेवल तक ले जाता है। उसका फाइटिंग स्टाइल स्मूथ और फ्लॉलेस हो जाता है और वो किसी भी सिचुएशन में अपने ओपोनेंट को डिफीट कर सकता है। फ्लैट बात करते हैं बीरस के पावर्स और एबिलिटीज़ के बारे में, जो सच में काफ़ी एक्साइटिंग और अमेजिंग हैं। फर्स्ट, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। बीरस का काम है अपने यूनिवर्स में उन चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना जो बैलेंस को डिस्टर्ब करती हैं। इसका एम यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना नहीं, बल्कि उसके बैलेंस को मेंटेन करना है, जो बहुत क्रूशियल और रिस्पॉन्सिबल काम है। सेकंड, पावर्स। बीरस की पावर लेवल बहुत ज़्यादा है, जैसे कि एनर्जी ब्लास्ट्स की जो इमेंस डिस्ट्रक्टिव पावर होती हैं। उसके पास एक स्पेशल टेक्निक जिसका नाम हकाई है। ये टेक्निक इतनी पावरफुल होती है कि कोई भी पावरफुल बीइंग जैसे गॉड्स या वॉरियर्स भी इससे अवॉइड नहीं कर सकते हैं। हकाई से बीरस किसी भी प्लेनेट, ऑब्जेक्ट या एनिमी को तुरंत डिस्ट्रॉय कर सकता है। थर्ड, स्ट्रेंथ। बीरस का स्ट्रेंथ लेवल बहुत हाई है। गोकू ने सुपर साइयन गॉड फॉर्म अचीव किया तब बीरस उससे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। स्ट्रेंथ और स्पीड काफ़ी अनइमेजिनेबल है, जो उसको एक गॉड लेवल डिस्ट्रॉय बनाता है। फोर्थ, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लैनेट। इसने अपनी जिंदगी में कई प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय किया है। बीरस की पावर और उनका डिस्ट्रक्शन का प्रोसेस काफ़ी टेरिफाइंग और अनइमेजिनेबल होता है, जो उसके गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन टाइटल को जस्टिफाई करता है। इसका कैरेक्टर सीरीज में काफ़ी फैसिनेटिंग है, क्योंकि वो सिर्फ एक विलन नहीं, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स एंड पावरफुल एंटिटी है। अभी तक हम लोगों ने गोकू की पावर्स, ट्रांसफॉर्मेशंस और बीरस की स्ट्रेंथ और एबिलिटीज़ को देखा। गोकू और बीरस दोनों बहुत पावरफुल और स्ट्रांग है, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ अलग अलग है। गोकू की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसका अनलिमिटेड पोटेंशियल है। सायन होने की वजह से हर फाइट के बाद वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, जिसके कारण उसके ट्रांसफॉर्मेशंस का पावर लेवल और भी इंक्रीज हो जाता है। बीरस एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है और उसकी पावर लेवल डिवाइन है। बीरस सभी फाइटर्स, सयास और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन में से सबसे पावरफुल और स्ट्रांग है। इन सभी चीज़ों की वजह से ये बात साफ होती है कि बीरस अपनी पावर्स और एक्सपीरियंस के दम पर गोकू से कहीं ज़्यादा पावरफुल है। मेरे हिसाब से इस इंटेंस और स्ट्रॉन्गेस्ट बैटल का विनर बीरस होगा। तुम लोग कमेंट करके ये बताओ कि तुम्हारे हिसाब से विनर कौन है, सायन गोकू या डिस्ट्रॉय बीरस। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले बार किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए।